वेद व्यास जी महाराज बोले कैसे संभव होगा? तब नारद जी बोले समाधि नानुस्मर तद विचेष्टितम, समाधि में बहुत ताकत है। मैं आज जो नारद बन के आपके सामने बैठा हूं, यह भी एक समाधि की ताकत है। कैसे? बोले मैं पहले एक दासी का बेटा था। हमारे गांव में, नारद जी बता रहे हैं अपने पूर्व जन्म की कथा वेद व्यास जी को, हमारे गांव में कुछ संतों का आगमन हुआ। मेरी मां घर घर जाकर के झाड़ू पोंछा बर्तन करती थी, दासी थी। एक बार जब संतों का आगमन हुआ तो मेरी मां ने मुझको उन संतों की सेवा में लगा दिया। चातुर्मास करने के लिए संत पधारे थे, तो बढ़िया उनके संग सत्संग करता था। संतों को जो जो जरूरत होती थी मैं दौड़ दौड़ करके लाता था दुकानों से। खूब सेवा की। चातुर्मास पूर्ण होते ही संत जैसे ही हमारे गांव से जाने लगे तो मैं रोने लगा। मैंने कहा, हे महात्माओं, मुझे अपने संग ले जाओ, मुझे अब यहाँ संसार में नहीं रहना, मुझे इस व्यवहार धर्म में नहीं रहना, आपके संग जहां जाओगे वहीं रहूंगा, भजन करूंगा। संत अपने साथ ले जाने लगे तो मेरी मां रोने लगी। बोली, ये तो मेरी बुढ़ापी की लाठी है, इसको लेके आप कहां जा रहे हैं? संतों ने कहा, बेटा देखो, मां की आज्ञा के बगैर घर त्याग नहीं करना चाहिए। सन्यासियों को भी, विरक्तों को भी आज्ञा है कि यदि वो धर्म शास्त्रों का प्रवचन कर रहे हों और उसके मध्य में यदि उनके पिता आ जाएं और वो उनको सर झुका करके प्रणाम ना कर पाए तो कोई दोष नहीं है। लेकिन विरक्त सन्यासी आदि अपने समस्त संसार के बंधनों से मुक्त जो हो चुके हैं, यदि वो धर्म ग्रंथ का प्रवचन कर रहे हैं और उस मध्य में जन्मदात्री मां आ जाए, दंडवत प्रणाम का अधिकार है, उस मां को प्रणाम करो। कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र कुपुत्र हो सकता है, मां कभी कुमाता नहीं होती। मां का दर्जा बहुत ऊंचा है। संतों ने कहा, नारद अभी हम तुमको लेके नहीं जा सकते, तुम्हारी मां की आज्ञा नहीं है। और मां की आज्ञा के अनादर करके यदि तुम संताज्ञा भी मानोगे ना, तो वो संताज्ञा भी तुम्हारा कोई कल्याण नहीं कर पाएगी। मां की आज्ञा हो तब आना। नारद जी महाराज बोले, मैं अपनी मां के पास ही रुक गया। संतों ने एक श्लोक दिया था, नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बंधुओं, ये भगवान का फोन नंबर है, ओम नमो भगवते। और ये फोन है, नित्य से एक मिस कॉल दिया करो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते। जितना जाप करोगे उतनी मिस कॉल ठाकुर जी के पास पहुंच जाएंगे। और कभी तो ठाकुर जी अपना फोन उठा के देखेंगे, और किसी दिन देखा महाराज ये लाखों मिस कॉल किसकी पड़ी हैं। और जिस दिन उन्होंने देखा कि ये लाखों मिस कॉल मेरी पड़ी है या आपकी किसी की पड़ी, उसी दिन हमारा उद्धार हो जाना है। एक सामान्य भाव से, सहज भाव से समझा रहा हूं। फोन नंबर क्यों बोला पता है मैंने? 12 अक्षर हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और जब आप किसी को फोन करते हैं तो 10 अंकों का नंबर होता है, लेकिन जब विदेश में फोन लगाते हैं तो 12 अक्षर का नंबर होता है। उन्हीं 12 अक्षरों से सुशोभित है ये ठाकुर जी को पुकारने का एक सहज उपाय। नारद जी बोले, मुझको संतों ने वह मंत्र प्रदान किया, मैं उसके आश्रित होकर के वन में रहने लगा, अपनी मां की सेवा करने लगा। एक दिन मेरी मां की मृत्यु हो गई। जैसे मेरी मां की मृत्यु हुई तो मेरे आंखों से 2 प्रकार के आंसू निकले, ठंडे और गर्म। एक आंख से ठंडे, एक आंख से गर्म। बोले क्यों ठंडे और गर्म क्यों हुए? जय प्रणाम। नारद जी महाराज कहते हैं, शोक में जब रोते हैं ना तो गर्म आंसू आते हैं, लेकिन प्रसन्नता में जब रोते हैं तो ठंडे आंसू आते हैं। मेरी मां जन्मदात्री चली गई, इसलिए मैं शोक में था।
परंतु अब मैं भजन करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता, मैं वन में जाकर के खूब भगवत स्मरण कर सकता हूं, इसलिए मैं प्रसन्न भी था। तो दोनों प्रकार के आंसू आए। मां के संस्कारों से निवृत्त होकर के वन में जाकर के मैंने खूब भजन किया, और एक दिन उस भजन का प्रभाव ऐसा हुआ कि उस भजन से प्रसन्न होकर के ठाकुर जी ने मुझको एक क्षण के लिए दर्शन दिया, केवल एक क्षण। और एक क्षण का दर्शन होते ही शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण मेरे सन्मुख खड़े हैं, ये दर्शन होते ही वो अंतर ध्यान हो गए। मैं व्याकुल हो गया। मैंने कहा, हे नाथ, आपने क्या किया? एक क्षण का दर्शन देकर के मानो जैसे प्यासे को एक बूंद पानी पिलाकर के पानी का मटका फोड़ दिया हो, ऐसा क्यों किया आपने? तब भगवान कहते हैं, अभी तुम परिपक्व नहीं हुए हो मुझे प्राप्त करने में, अभी और भजन करो। तब मैंने भगवत आज्ञा मान करके और भजन किया, और भजन पश्चात प्रलय कालीन समुद्र में डूब करके जब सारी सृष्टि का नाश हुआ, तब मैं भी चला गया। और जब पुनः सृष्टि का सृजन हुआ, तब अपने भजन के प्रताप से ब्रह्मा के 10 मानस पुत्रों में सबसे छोटा मैं हुआ, मेरा नाम नारद हुआ, और मैं हरिदासों में वर्य हूं, ठाकुर जी के दासों में सर्वश्रेष्ठ हूं। ठाकुर जी ने मुझको अपने दासों में सर्व अग्रगण्य रूप में मुझे स्वीकार किया है। ये किसकी कृपा से हुआ? ये समाधि की कृपा से हुआ। देवदत्ताम् इमां वीणा स्वर ब्रह्म विभूषिता मूर्छयित्वा हरिकथा गायमानश्चराम्यहम्। ये देवदत्ता वीणा है जो मेरे पास है। नारद जी वीणा में, हम लोगों ने तो सीरियल में देखे नारद जी, हम लोगों ने पिक्चरों में देखे नारद जी, और नारद जी को देखते हमारे मन में एक हास्यपद भाव आ जाता है। सिनेमा वालों ने नारद जी को ऐसा दिखाया, परंतु नारद जी ऐसे नहीं है बंधु। ठाकुर जी के भक्तों में सर्वश्रेष्ठ हैं, सर्वप्रिय हैं, तो सोचो कैसे होंगे नारद जी। बस ये समझ लो कि अगर नारद जी थोड़े आभूषण ज्यादा पहन लें, मुकुट पहन लें और 4 भुजा धारण कर लें, तो बिल्कुल नारायण ही लगेंगे, बिल्कुल नारायण जैसे ही हैं श्री नारद जी। नारद जी की पहचान क्या है? बोले कि प्रेम सहित ठाकुर जी का नाम उच्चारण करते रहते हैं, ये नारद जी का स्वरूप है। और नारद जी वीणा को धारण करके रखते हैं। नारद जी कहते हैं, ये वीणा मेरी देवदत्ता वीणा है, मतलब भगवान ने प्रसन्न होकर के मुझको ये वीणा दी है, ये मैंने कहीं से खरीदी नहीं है। वेद व्यास जी बोले, भगवान ने प्रसन्न होकर तुमको दी? बोले हाँ। ऐसा क्या किया था आपने? नारद जी बोले, लंबी कथा है, सुनाऊं? बोले सुनाओ। और नारद जी बता रहे हैं कि भगवान ने प्रसन्न होकर वीणा कैसे दी। हे वेद व्यास जी, एक बार ना वैकुंठ में एक संगीत का बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ। उस कार्यक्रम में तीनों लोकों से देवी देवता ऋषि महान जन सबको आमंत्रण भेजा गया, सब गए। मैं कैसे पीछे रहता? वैकुंठ में कोई भी कार्यक्रम हो मैं तो सबसे आगे बैठता हूं जाके। भगवान शेष शैया पर पौड़े हुए थे, शेष नाग पर पौड़ करके उस संगीत के कार्यक्रम का आनंद ले रहे थे। इतने में ही मैं पहुंच गया और जाकर के ठाकुर जी को प्रणाम करके शेष शैया से कमर लगा करके बैठ गया। और ठाकुर जी पौड़े हैं, ठाकुर जी लेटे हैं, और सामने ही नारद जी शेष नाग पर ऐसे कमर लगा के ठाकुर जी को प्रणाम करके चरण दबाते हुए वहीं बैठे हैं। ठाकुर जी बहुत देर से सुन रहे थे, और एक गंधर्व हैं, प्रसिद्ध गंधर्व जो बहुत अच्छा गाते हैं, उनका नाम है हा हा हु हु। क्या नाम है? हाँ, इनका काम है देवताओं का मनोरंजन करना, ये देवताओं का मनोरंजन करते हैं। तो हा हा हु हु गा रहे थे, सब वाहवाही कर रहे थे, लेकिन ठाकुर जी ऐसे पौड़े पौड़े और टेढ़ी नजर से नारद जी को देख रहे थे और मन में विचार कर रहे थे। बोले, हा हा हु हु गंधर्व गाते हैं, सरस्वती गाती हैं, सब लोग गाते हैं, मेरा नारद क्यों नहीं गाता? एक बात कहूं बंधु, जब से नियम से, तीर्थ याटन से, आदि आदि क्रियाओं से ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं, मिलते हैं, परंतु यदि किसी के पास कंठ अच्छा हो, गाने की अच्छी शैली हो, यदि वो व्यक्ति गायन ठाकुर जी को रिझाने के लिए करे,
तो वो और कुछ ना भी करे, उसके गायन से ही ठाकुर जी उसको मिल जाएंगे। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं। श्री अष्ट सखा जो हमारे ठाकुर जी के 500 वर्ष पहले अष्ट सखा हुए गोवर्धन में, उनमें से एक श्री कुंभनदास जी महाराज कहते हैं। और श्री कुंभनदास जी महाराज तो ये तक कहते हैं कि व्यक्ति अपने गुणों को संसार को ना बेक करके, मतलब अपने गुणों से संसार को ना रिझा करके, यदि अपने उन गुणों से ठाकुर जी को रिझाने का प्रयास करे तो उसके गुण से ही ठाकुर जी उसको प्राप्त हो जाएंगे। सूरदास जी के प्रसंग में आता है कि सूरदास जी को एक गुण था, और वो गुण ऐसा था कि सूरदास जी के पास नेत्र नहीं थे, लेकिन जब सूरदास जी बाल अवस्था में थे तो पेड़ के नीचे बैठे रहते थे, अपने गांव के बाहर, अपनी कुटिया के बाहर, माता पिता सब घर में रहते थे, सूरदास जी पेड़ के नीचे बैठे रहते। अब 5 लोग चर्चा करते हुए जा रहे हैं, अरे भैया हमारी तो भैंस खो गई है, मिल ही नहीं रही, जाने कहाँ चली गई है, वहां चरने गई थी अभी तक मिली नहीं। तो सूरदास जी बोलते, भैया सुनो, वो पीछे एक तालाब है ना? बोले हाँ। उसके पीछे एक खिरक है? बोले हाँ, वहीं तुम्हारी भैंस घूम रही है, जाओ ले आओ। और लोग दौड़ करके जाते तो पहले तो विश्वास नहीं करते, बोले इसको तो आंख नहीं, इसको दिखाई देता नहीं, ये कैसे बता सकता है। लेकिन सूरदास जी जिसको जो बताते थे वो सत्य होता था। कोई आके पूछता, महाराज मेरा ब्याह कब होगा? सूरदास जी बोल देते, उत्तर दिशा की लड़की आएगी, ऐसे स्वभाव वाली होगी, इस तारीख को इतने बज के इतने मिनट पर तुम्हारा ब्याह संबंध पक्का हो जाएगा। कोई गर्भवती माता के प्रणाम करती, सूरदास जी उसको कह देते कि तुम्हारे गर्भ से तो ठाकुर जी का दिव्य भक्त होगा। ये तब की बात है जब सूरदास जी श्री हरि प्रिय नहीं हुए थे, ठाकुर जी के प्रिय नहीं हुए थे, बाल अवस्था थी सूरदास जी की। स्थिति ये हो गई कि महाराज सूरदास जी के यहां भीड़ लगने लगी। उनके पिता ने जाकर सूरदास जी से कहा, सूरदास ये फ्री फोकट का काम मत किया करो, आइंदा से एक रकम रखो, जिसको भी अपना भविष्य जानना है वो इतना रुपया दिया करे, तब उसका भविष्य बताना। तो सूरदास जी महाराज हाथ जोड़ के बोले, यदि ये कला मैंने संसार में आके सीखी होती तो पिताजी इसको संसार में बेच देता, लेकिन इस कला को तो ठाकुर जी ने मुझको युक्त करके भेजा है, इस कला को मैं संसार को बेचूंगा तो मैं कोई वैश्या से कम नहीं हूं। सूरदास जी के पिताजी बोले, तो फिर तू एक काम कर, यहां पड़े पड़े भोजन खाने के लिए रहता है घर में, कमाई कुछ करोगे नहीं, करते धरते कुछ नहीं, चले जाओ यहां से। उसी समय सूरदास जी घर छोड़ के चले गए, पिता की आज्ञा होते ही। सीधी बात, आपके पास जो भी सद्गुण हैं, उस सद्गुण से आज तक संसार को खूब मनाना रिझाना कर लिया, एक बार अपने उसी सद्गुण से ठाकुर जी को रिझाने का प्रयास करो। किसी को गाना आता है, गा करके सुनाओ। किसी को नृत्य करना आता है, ठाकुर जी के सामने नृत्य करो। किसी को भोजन बनाना आता है बहुत अच्छा, ठाकुर जी के लिए प्रसादी बनाओ, दुनिया भर की जितनी हो सके। इस प्रकार अपने गुण को ही ठाकुर जी के चरणों में निवेदित कर दोगे, ठाकुर जी आपके जप नियम आदि इन सब क्रियाओं से भी शीघ्र आपको प्राप्त हो जाएंगे। ठाकुर जी ने नारद जी की ओर देखा, बोले यदि मेरा नारद गाने लग जाए तो मुझे बड़ा सुख मिलेगा। तो ठाकुर जी ने नारद जी को ऐसे अपने पैर के अंगूठे से स्पर्श किया, तो नारद जी महाराज उठ के बैठ गए, बोले भगवान क्या आज्ञा, आपने मुझे बुलाया? तो ठाकुर जी बोले कि नारद तुम क्यों बैठे हो यहाँ पे? बोले संगीत का कार्यक्रम हो रहा है, सुनने के लिए बैठे हैं। बोले सुनने के लिए तो बैठे हो, लेकिन तुमसे गाना तो आता नहीं है। नारद जी बोले गाना नहीं आता, सुनना तो आता है। ठाकुर जी बोले नहीं, तुम जाओ यहां से, जाओ जाकर के अपना भजन वजन करो, ये सब तुम्हारे लिए नहीं है, ये उनके लिए जो संगीत के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी रखते हो, तुमको संगीत का सा भी नहीं आता, चलो जाओ यहां से। इतनी अवहेलना कर दी नारद जी ने कि नारद जी महाराज को बड़ी चुभ गई ठाकुर जी की बात, और नारद जी उठ के जाने लगे। सारी देवी देवता देख के हंसने लगे, बोले बताओ ये नारद सबसे आगे आके बैठ जाता है, आज ठाकुर जी ने ही भगा दिया। तो नारद जी को लगा ठाकुर जी के वैकुंठ में संगीत के कार्यक्रम होते ही रहते हैं, और मैं हर बार के लिए अब मेरा नाम कट गया वहां से, क्या करूं? तो ठाकुर जी को प्रिय लगता है संगीत, इसलिए नारद जी महाराज
चित्रकेतु के पास गए और चित्रकेतु से जाके बोले, विश्व में सबसे सुंदर संगीत का ज्ञाता कौन है? चित्रकेतु बोले, हिमालय पर्वत पर एक उल्लू बैठा है, वो संगीत का सबसे बड़ा विद्वान है। नारद जी बोले, उसका पता बताओ। पता लेकर के नारद जी पहुंच गए और उस उल्लू से बोले, आप मुझे संगीत सिखाओ। और उस उल्लू के यहां रह करके नारद जी ने 2000 वर्ष तक संगीत सीखा, कहीं कोई कमी रह ना जाए मेरे स्वर में। उस उलूखल से जब संगीत सीख करके जाने लगे, तब भी नारद जी को अपने अंदर कुछ कमी लगने लगी। तो फिर महादेव के पास गए, शंकर जी से जाके बोले, प्रभु अब कुछ दिन आप भी मुझे संगीत सिखाओ। तो 1000 वर्षों तक संगीत की विद्या शंकर जी ने भी दी। 3000 वर्ष की संगीत साधना के बाद नारद जी ऐसे परिपक्व हो गए थे महाराज, जैसे ही वो कोई राग गाते थे उस राग का माहौल अपने आप बन जाता था। किसी को रोग हो जाता था, नारद जी उसके सन्मुख बैठ करके केवल गायन करते थे, उनके गायन मात्र से रोग दूर हो जाता था। किसी के कोई बिगड़े काम हो, कहीं अग्नि लग जाए, कहीं बारिश ना हो रही हो, नारद जी बैठ करके वहां गायन कर देते थे, तो उसी मात्र से सबका कल्याण हो जाता था। गायन तो बहुत अच्छा हो गया नारद जी का, लेकिन अभिमान आ गया अंदर। अब तो मैं हा हा हू से भी ऊपर निकल गया, अब तो मैं सरस्वती से भी ऊपर निकल गया, अब मुझसे बढ़िया संगीत का कोई ज्ञाता नहीं है दुनिया में। और जैसे ही अभिमान हुआ, नारद जी महाराज बोले, अब जाता हूं, जाकर के वैकुंठ में ऐसा स्वर छेड़ूंगा, ऐसा स्वर छेड़ूंगा कि ठाकुर जी अपनी शेष शैया से उठ करके मेरा स्वागत करने लगेंगे। मेरा अपमान किया था ना ठाकुर जी ने। अभिमान युक्त होकर के जैसे ही नारद जी जाने लगे, ठाकुर जी मनी मन सोचने लगे, नारद अभिमान नहीं, और अब नारद का अभिमान टूटना चाहिए। वैकुंठ की ओर जाने लगे थे। 3000 वर्ष बाद ठाकुर जी का दर्शन करने जा रहे थे नारद जी, तभी मार्ग में एक बहुत सुंदर नगर दिखाई दिया। सुंदर सुंदर स्त्रियां घूम रही थीं, सुंदर पुरुष घूम रहे थे, सुंदर सुंदर बालक। मतलब उस नगर में कोई ऐसा था ही नहीं जिसका रूप अच्छा ना हो, सब सुंदर थे। नारद जी महाराज देख करके अचंभित हो गए, भाई इतना सुंदर लोग मैंने कभी नहीं देखे अपने जीवन में पहले। लेकिन हर एक व्यक्ति सुंदर तो है, लेकिन उसका अंग प्रत्यंग डिफेक्टेड है। किसी का हाथ टूटा हुआ है, किसी का पैर टूटा हुआ है, किसी का कान कटा हुआ है, किसी की उंगली नहीं है, किसी के पैर की उंगलियां नहीं है, कोई लंगड़ा के चल रहा है, आदि आदि। ऐसा मतलब कोई भी बिल्कुल व्यवस्थित नहीं था वहां पे। नारद जी महाराज एक व्यक्ति के पास गए, बोले भैया बहुत सुंदर नगर है, बहुत सुंदर आप सब लोग हो यहाँ के, एक भी ऐसा नहीं है जिसकी सुंदरता ना हो। क्या आंखें हैं, क्या नाक है, क्या ओठ है, क्या सुंदर ग्रीवा है, आप सब लोगों के सुंदर स्वरूप वाले हो, परंतु आप सब लोगों के हाथ पांव टूटे हुए क्यों हैं? कोई महामारी आई थी क्या यहाँ पर? वो व्यक्ति कहने लगा, बोले भैया ये इस नगर का नाम है संगीत, और हम सब लोग राग रागनियां हैं, संगीत में गाए जाने वाली राग रागनियां। अब जैसे ही सुना संगीत और ये सब राग रागनी, नारद जी महाराज तो दंडवत प्रणाम करने लगे। अभी अभी संगीत सीख के आए हैं। बोले आपका नाम? बोले मैं भैरव राग हूं। वो भीम पलासी राग घूम रहा है, वो जिसका हाथ नहीं है वो यमन है, जिसका कान कटा हुआ है वो जय जयवंती है। सारे राग घूम रहे थे। नारद जी महाराज बड़े प्रसन्न हो गए, बोले लेकिन भगवान आप सब लोगों के हाथ पांव क्यों टूटे हुए हैं? राग रागनियां बोले क्या बताएं, एक नया नया गायक हुआ, उसका नाम है नारद। ऐसा तोड़ मरोड़ करके उल्टा सीधा करके हमको गाता है कि हमारे हाथ पांव टूट गए हैं। हम सब उसी की खोज कर रहे हैं, जिस दिन हमको नारद मिल जाएगा उसकी जीभ काट देंगे हम, ताकि जीवन में कभी गा ना पाए। आपने कभी देखा नारद को? नारद जी महाराज बोले नहीं, मैंने नहीं देखा। भागे वहां से बचा के, बोले इनको कोई बता नहीं दे मैं ही नारद हूं। और नारद जी सीधे कहां गए? हा हा हु गंधर्व के पास, और जाकर के चरणों में प्रणाम करके बोले अब आप लोग मुझे संगीत सिखाइए। हा हा हु गंधर्व के सन्मुख जाके जब बिल्कुल नतमस्तक हो गए, अभिमान नष्ट हो गया, तब हा हा हु गंधर्व ने कहा, बोले अरे नारद आपसे बड़ा संगीत का कोई ज्ञाता नहीं है,
अरे मैं अभी संगीत की दुनिया में सारे राग रागनियों को टूटा फूटा देख के आया हूं, वो सब मुझे खोज रहे हैं। बोले सब भगवान की माया है, आपके अभिमान को दूर करने के लिए ठाकुर जी ने ऐसा किया था। नारद जी पीछे पलट करके देखो, जैसे ही पीछे देखा शंख चक्र गदा पद्मधारी नारायण वहीं खड़े हैं और कहने लगे नारद अब विलंब मत करो, जल्दी कुछ गा करके सुनाओ। और श्री नारद जी महाराज ने ऐसा राग छेड़ा, एक स्वर गाते ही भोपाली, एक स्वर गाते ही ठाकुर जी के रोए खड़े हो गए। ठाकुर जी तुरंत गए, बोले अरे मैं कुछ देना चाहता हूं नारद को, मुझे इतना आनंद आया नारद का स्वर सुनकर, मैं कुछ देना चाहता हूं। इतने में बगल में बैठी थी सरस्वती, वीणा वादन कर रही थी। सरस्वती जी से कहा कि आप अपनी वीणा दे दीजिए, मैं इसको उपहार के रूप में नारद को देना चाहता हूं। तब सरस्वती ने वीणा भगवान को दी और भगवान ने देव दत्ताम इमाम वीणाम स्वर ब्रह्म विभूषिताम मूर्छयित्वा हरि कथाम गायमानश्चराम्यहम्। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। और फिर नारद जी का एक कार्यक्रम वैकुंठ में किया गया। जैसे ही नारद जी महाराज आए, 33 कोटि देवता चारों ओर बैठे हैं, बीच में शेषनाग पर भगवान बैठे हैं और नारद जी महाराज ने ऐसा स्वर गाया कि 33 कोटि देवता तो क्या तीनों लोक नृत्य करने लगे। और उन तीनों लोकों के मध्य में अपनी चतुर्भुजाओं के साथ में चतुर्भुज नारायण भी नृत्य करने लगे। मैं जाऊं तोरे चरण कमल पे बारी, मैं जाऊं तोरे चरण कमल पे बारी, मैं जाऊं तोरे चरण कमल पे बारी, मैं जाऊं तोरे चरण कमल पे बारी। ओ राधा रमण गोवर्धन धारी, राधा रमण गोवर्धन धारी, राधा रमण प्यारे कुंज बिहारी, राधा रमण प्यारे कुंज बिहारी। शरणागत हूँ द्वार तिहारी, मैं जाऊं तोरे चरण कमल पे बारी, मैं जाऊं तोरे चरण कमल पे बारी। मैं जाऊं तोरे चरण कमल श्री राधा रमण लाल की। करताल बजा के गाओ। ठाकुर जी को संगीत बहुत प्रिय है। एक बार नरसिंह मेहता जो हैं वो केदार और राग बहुत सुंदर गाते थे, राग केदार। उनके राग केदार को सुनकर के ठाकुर जी इतने प्रसन्न हुए कि नरसिंह मेहता को कह दिया तुमको जब भी मेरा दर्शन करना हो ना, तुम राग केदार गाया करना। नरसिंह मेहता राग केदार गाते थे और पूरा पंढरपुर सुनने के लिए आता था, पूरा सब लोग इकट्ठे होते थे उनको सुनने के लिए। और नरसिंह मेहता जब गाते थे तो उनके भाव को सुनकर के ठाकुर जी अपनी माला गिरा देते थे। परंतु एक दिन नरसिंह मेहता ने किसी से बहुत सारा कर्जा ले लिया, उसका कर्जा नहीं चुका पा रहे थे, तो उसने कहा कि भाई तुमको कुछ गिरवी रखना पड़ेगा, नहीं तो मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। तो वो अपना राग केदार गिरवी रख के आ गए ताकि ये मुझे छोड़ दे, बाकी की लीलाएं मैं कर लूं। राग केदार को गिरवी रख करके आ गए।
अब वो जब जब राग केदार गाते थे ठाकुर जी की माला गले से नीचे गिर जाती थी। आज बहुत सारे लोग नरसिंह मेहता की परीक्षा करने आए थे कि बोले देखें तो सही वास्तव में ये सत्य है कि नहीं। हमेशा ये मालाएं ढीली छोड़ देता होगा, मालाएं ढीली रहती होंगी। आज हम अपने हाथ की माला बना के लाए हैं। यदि इनका राग सुनकर के ठाकुर जी ने आज माला गेर दी तो समझ जाएंगे कि ठाकुर जी सच में प्रसन्न होते हैं। और संभवतः आज ही वो अपना राग गिरवी रख के आ गए थे कि मैं राग नहीं गाऊंगा जब तक तुम्हारा कर्जा नहीं चुका दूंगा। अब महाराज वो बैठे बैठे दुनिया भर के राग गाए लेकिन उन्होंने केदार नहीं गाया। और जब तक केदार गाएंगे नहीं ठाकुर जी की माला गिरती नहीं। ठाकुर जी बोले भैया आज अपने भक्त का मान बचाना है, इतने सारे लोग परीक्षा के लिए बैठे हैं और ये आज राग केदार गिरवी रख के आ गए हैं, गाएंगे नहीं तब तक मेरी माला गिरेगी नहीं। तो ठाकुर जी नरसिंह मेहता का रूप धारण करके गए और जाकर के जिस व्यापारी के यहाँ पर नरसिंह मेहता राग गिरवी रख के आए थे उसको सारी तनख्वाह दी और पर्ची पर लिखवा दिया कि तुमने राग को मुक्त किया। उन्होंने पर्ची पे लिख दिया, बोले मैंने राग मुक्त किया, मुझे सारे पैसे मिल गए। और ये पर्ची लिखवा करके ठाकुर जी तो अपने रूप में आ गए। नरसिंह मेहता गा रहे थे, आंख बंद करके जैसे नेत्र खोल करके देखा तो गोद में एक पर्ची लिखी थी और उसमें उस व्यापारी का निशान था कि तुम्हारा राग मुक्त हुआ, तुमने सारी तनख्वाह दे दी। ये देख करके बोले मैं तो यहाँ बैठा हूँ, राग मुक्त कैसे हुआ। तभी देखते हैं कि प्रसन्न हास अरुण लो चलो लसत, सामने खड़े हुए ठाकुर जी के चेहरे पर एक अद्भुत प्रसन्नता है। समझ गए कि ठाकुर जी ने किया है। जैसे ही नरसिंह मेहता ने राग गाया ठाकुर जी की माला जो कोई और बना के लाया था तुरंत गले से टूट करके नीचे गिर गई और जय जयकार होने लगी नरसिंह मेहता की। गायन बहुत प्रिय है ठाकुर जी को। इसलिए बंधुओं यदि गायन का सुख आपके पास है, गला आपके पास है, स्वर आपके पास है तो ठाकुर जी की सेवा जरूर किया करो। इससे मैं जाऊं तोरे चरण कमल पेवारे, मैं जाऊं तोरे चरण कमल पेवारे। ओ कितना घना बना दिया कितना घना बना दिया राग, कितना घना बना दिया राग, कितना घना बना दिया राग। घिरता में सारा का सारा, घिरता में सारा का सारा, घिरता में सारा का सारा, घिरता में सारा का सारा। तू ही मेरा एक आधार। जाऊं तोरे चरण कमल पेवारे, मैं जाऊं तोरे चरण कमल पेवारे, मैं जाऊं तोरे चरण कमल पेवारे, मैं जाऊं तोरे चरण कमल पेवारे। मैं जाऊं तोरे श्री चरण राधा रमण लाल की जय। देवदत्तां इमां वीणां स्वर ब्रह्म विभूषितां मूर्छयित्वा हरिकथां गायमानश्चराम्यहम्। नारद जी महाराज ने श्री वेदव्यास जी को समझाया और कहा, हे व्यास जी समाधि लगा करके कुछ ऐसा लिखो जिसमें ठाकुर जी का प्रेम प्रकट होता हो। तब श्री वेदव्यास जी महाराज समाधिस्थ हुए और समाधिस्थ भाषा में ही ठाकुर जी के मंगल रूप का उनको दर्शन हुआ। जैसे ही लिखने के लिए तत्पर हुए तभी क्या देखते हैं कि सामने जो खाली पन्ने रखे थे, जो जो भाव उनके हृदय में आए वो सब अपने आप ही उस पर प्रकट हो गए और निर्माण हुआ 18वें महापुराण का। बोलो भागवत महापुराण की। इस प्रकार श्रीमद् भागवत का निर्माण हुआ, रचना हुई। एक प्रकार से कह दिया जाए तो कोई अतिशयुक्त नहीं है। श्री वेदव्यास जी महाराज की मन से ही प्रकट है श्रीमद् भागवत।
यह भी मानस के समान है। दूसरी बात, वेदव्यास जी जब लिखने के लिए बैठे थे, खाली पन्ने रखे थे सामने, समाधि लगा करके स्मृति में ला रहे थे क्या लिखना है, परंतु जब नेत्र खोल करके देखे, समाधि पूरी हुई, तो क्या पाया कि खाली पन्ने में वो सारे भाव जो जो उनके हृदय में थे वो सब लिखे हुए थे। 18,000 श्लोक प्रकट हो चुके थे। एक प्रकार से यह भी कह दिया जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं, श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना समाधि में हुई है तो लेखक इसके कोई और नहीं है, स्वयं कृष्ण है। श्रीमद् भागवत स्वयं कृष्ण के रूप में प्रकट हुई है। भागवत की रचना हुई, वेद व्यास जी महाराज ने सोचा कि भैया अब इसको घर घर में जन जन तक कैसे पहुंचाया जाए। तब श्री वेद व्यास जी ने अपने सुपुत्र का आवाहन किया। इनके सुपुत्र कौन? श्री सुखदेव जी महाराज। परंतु सुखदेव जी तो निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना कर रहे हैं। तब श्री वेदव्यास जी महाराज ने एक भावपूर्ण श्लोक को अपने शिष्यों को तैयार करवा करके कहा कि जाओ वन में जाकर के इसका आधा श्लोक का गायन करना, और जब कोई आकर के तुमसे कहे कि पूरा श्लोक सुनाओ तब ही पूरा सुनाना, और हो सके तो उसको लेकर के मेरे पास आ जाना, क्योंकि वे जानते हैं कि सुखदेव मेरा पुत्र है। मां का, पिता का एक स्वभाव होता है, मां का विशेष रूप से स्वभाव होता है, मां घर में कुछ नया बनाती है ना, आटे के लड्डू बनाए, बेसन के लड्डू बनाए, कोई पराठा बनाए या कुछ भी बनाए, सबसे पहले किसको चखाती है? अपने बेटा को चखाती है, खा के देख कैसा बना। ठीक वैसे ही वेदव्यास जी ने भागवत की रचना की और रचना करके चखाने के लिए भेजा है। श्री सुखदेव जी जो निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना कर रहे हैं हिमालय में बैठ करके, तभी वेदव्यास जी ने अपने शिष्यों को कुछ श्लोक याद कराए, और उनमें एक श्लोक है वेणु गीत से पूर्व का ठाकुर जी की रूप माधुरी का श्लोक कि बरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णकारम बिभ्रदवासः कनक कपिसं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणोऽवधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत् कीर्तिः। वेदव्यास जी महाराज ने यह श्लोक अपने शिष्यों को याद करा दिया। इसमें ठाकुर जी की रूप माधुरी का वर्णन है। वरहा पीड़म नटवर बपु, मोर पंख का आपीड़ यानी कि मुकुट जिन्होंने पहना है। नटवर वपु, आकर्षण करने वालों में जिनका सर्वश्रेष्ठ हैं जो। कर्णयोः कर्णकारम, कान दो हैं लेकिन कुंडल एक ही पहना ठाकुर जी ने, पुष्प का कुंडल। कैसे? कभी उसको यहां फंसा लेते हैं, कभी यहां से निकाल के यहां फंसा लेते हैं। इस श्लोक में हमारे पूज्य नाना जी एक कथा सुनाते थे। हमारे पूज्य नाना जी पंडित श्री कृष्णलाल शास्त्री जी भागवत के बड़े अच्छे वक्ता थे। वे कथा सुनाते थे, वो लाला एक बार एक महात्मा भजन करने के लिए वन में गयो, तो वो बाबा एक कुटिया में एक गुफा में बैठ के भजन करतो। इतने में ही एक शिकारी वहां से निकला, तो जैसे ही वो शिकारी निकला उसने गुफा के अंदर झांक करके देखा तो एक महात्मा बैठ करके भजन कर रहे थे। तो शिकारी था, शिकार करता था, परंतु उसके गुण कुछ ऐसे थे, माता पिता ने ऐसा सिखाया था, भाई कहीं भी संत देखो, महात्मा देखो, तिलकधारी देखो, जटाधारी देखो या फिर किसी वैष्णव को देखो तो प्रणाम करना, और खाली हाथ मत जाना, कुछ लेके जाना। शिकारी मन में सोचने लगा ये गुरुजी महाराज हैं, यहाँ बढ़िया गुफा में बैठ के भजन कर रहे हैं, अकेले बैठे हैं बेचारे, भूखे प्यासे होंगे। माँ कहती थी संतों के यहाँ खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, तो कुछ ले चलता हूं। उसने क्या किया, वन में गया, वन में जाकर के एक हिरण को
जाले में बंदी बना लिया और हिरण को जाले में फंसा करके हिरण को लेकर के गया महात्मा के पास और महात्मा के चरणों में जाकर के प्रणाम किया और बंधा हुआ हिरण उनके बगल में रख दिया। महात्मा के नेत्र खुले। कहो वत्स, कहाँ से आए हो, किस काम से आए हो? बोले महाराज मैं तो यहीं पर रहता हूँ, शिकार करता हूँ, शिकार खेलता हूँ। आपको देख करके मन में भाव आया कि माँ कहती थी संतों के यहाँ खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, तो मैं प्रणाम करने आया। तो मैंने सोचा आप यहाँ भूखे प्यासे होंगे, क्या खाते होंगे, आपके लिए भोजन लाया हूं। संत बोले क्या लाए हो भोजन में? बोले हिरण लेके आया। संत ने जैसे हिरण को देखा बोले इसको छोड़ दो। क्यों छोड़ दो? अरे इसको छोड़ो, अभी खोल दो इसको। अरे महाराज बाबा आप इसको बढ़िया पकाना, फिर आप भोग लगा लेना, उसके बाद बचा हुआ मुझे दे देना, दोनों चेला गुरु पालेंगे इसको। महात्मा बोले अरे ये साधारण हिरण है, इसका भोग नहीं लगाता मैं, इसको छोड़ दो। शिकारी ने उसको छोड़ दिया। बोले तो फिर कौन सा सही है आपको बताओ, 12 सिंगा चाहिए या कौन सा अलग अलग प्रजातियां हैं? आप जो कहोगे लेके आऊंगा आपके लिए। इस पूरे जंगल का एक प्रकार से राजा हूं मैं, मेरे से बच के कोई यहां का जानवर नहीं भाग सकता। महात्मा बोले मैं जिस हिरण का शिकार करना चाहता हूं उसको तुम कभी नहीं ला पाओगे। शिकारी बोला आप बताने में देरी करोगे, मैं लाने में देरी नहीं करूंगा, जल्दी बताइए कैसा है वो हिरण। तब महात्मा ने ये वाला श्लोक गाया, बरहा पीणम नटवर वपु कर्णयो कर्णकारम बिभ्रदवासः कनक कपिसं वैजयंतीम चमाना। लिखो मेरा हिरण कैसा है जिसका मैं शिकार करना चाहता हूं। शिकारी लिख रहा है बताइए भगवान। बोले बरहा पीड़म, मोर मुकुट पहनता है। शिकारी बोला ये हिरण तो पहली बार सुन रहा हूं मैं। बोले ऐसा ही है, लिखते जाओ। अच्छा, मोर मुकुट पहनता है और कर्णयोः कर्णकारम, उसके कान 2 हैं लेकिन कुंडल एक में ही पहनता है और पुष्प का कुंडल पहनता है। शिकारी बोला मैंने भी बहुत हिरण महाराज शिकार किए, ऐसा तो मैंने भी नहीं। वो तू लिखता जा अभी। कर्णयोः कर्णकारम और बोले बिभ्रदवासः कनक कपिसम, पीली पीतांबरी पहनता है। शिकारी बोला बहुत पढ़ा लिखा अच्छे खानदान का हिरण लग रहा है, तैयार होके रहता है, पीली पीतांबरी आदि पहनता है। बोले वैजयंतीम चमालाम, वैजंती माला पहनता है। और सबसे विशेष बात, शिकारी बोला बताइए। बोले ये गुण नहीं हो तो इस हिरण को लेके मत आना। बोले कौन सा गुण? बोले रंध्रान वेणु अधर सुधया, अपने अधरों पर वेणु धारण करके सुंदर वंशी बजाता है। शिकारी बोला वो अपने खुर वाले हाथों से वंशी बजा लेता है? बोले बहुत प्यारी वंशी बजाता है। रंध्रान वेणु अधर सुधया पूरयन गोप वृंदई वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्राविशद गीत कीर्ति। और तेरे इस वन में नहीं मिलेगा वो, तो यमुना पार वृंदावन है, वहां मिलेगा। शिकारी ने सारे लिख लिए उसके गुण और बोला गुरुजी वचन दे के जाता हूं, जब तक ये हिरण नहीं मिलेगा मैं भी भूखा रहूंगा। अरे मेरे गुरुदेव भूखे बैठे हैं इस हिरण की आस में, आप नहीं खाओगे तब तक मैं भी नहीं खाऊंगा। और निकल गया महाराज लेने के लिए और यमुना पार करके श्री वृंदावन के वनों में विचरण करने लगा और खोजने लगा कहीं मिल जाए। सामने से साधारण हिरण निकल जाता है, भूख के कारण उसका मुंह सूख गया है, लेकिन साधारण हिरण की ओर देखता भी नहीं। बोले नहीं, मेरे गुरुजी ने जैसा हिरण बताया वैसा लेके आऊंगा। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन बीत गए, कुछ खाया पिया नहीं, मरणासन अवस्था में आ गया शिकारी, आंखें बाहर आने लगी। तभी श्री राधा रमन लाल जी को उसका भाव पसंद आ गया और तभी एक सघन कुंज में से मोर मुकुट धारण किए, पीली पीतांबरी पहने, गले में वैजंती माला पहने हुए, कटाक्ष नेत्रों से इधर उधर देखते हुए, अधरों पर वंशी धारण किए हुए, कुमकुम युक्त चरणों से चलते हुए, बाकी अदा से निकल करके जैसे ही श्याम सुंदर उसके सन्मुख आए हैं, जैसे ही श्री राधा रमन लाल उसके सन्मुख आए हैं, देखता रह गया रूप माधुरी को। और रूप माधुरी को देख करके देखता है ठाकुर जी कभी इधर जा रहे हैं कभी उधर जा रहे हैं। इतने में ही बोला अरे पगले, इसके रूप में फंसना नहीं है, ये वही हिरण है जो गुरुजी मंगा रहे थे।
तुरंत जाला उठाया और चुपके से धीरे 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 गया। आगे आगे ठाकुर जी विचरण कर रहे थे। दूर जाते ही उसने जाला उछाला और जाला फेंक करके ठाकुर जी को उसमें बांध लिया और बांध करके अपने घोड़ा पे टांग लिया और घोड़ा लेकर के सीधा पहुंचा महात्मा की कुटिया में, महात्मा के उस गुफा में। गुरुजी जल्दी नेत्र खोलो, आपने जैसा बोला था वैसा हिरण में लेकर के आ गया हूं। गुरुजी बोले पहले पता नहीं कौन सा हिरण ले आया था, अब जाने कौन सा ले आया है। जैसे नेत्र खोल करके देखा तो उस शिकारी के कंधे पर जाले में लिपटे हुए श्याम सुंदर बैठे हुए हैं। और जैसे ही श्याम सुंदर को देखा मूर्छित हो गए एक बार तो गुरुजी। शिकारी बोला गुरुजी मूर्छित हो गए, ठाकुर जी का जाला कहीं बांध दिया। बोले भागना नहीं यहां से। गुरुजी पर जल छिड़काव किया, गुरुजी को होश आया। बोले कहां है कहां है? बोले वो बैठा पीछे। ठाकुर जी पीछे बैठे थे जाले में बंधे हुए। बोले अरे जल्दी खोलो इनको। गुरुजी आपने पहला वाला हिरण भी भगवा दिया था, इसको खोल दूंगा ये भी भाग जाएगा, मैं नहीं खोलूंगा इसको। अरे तू खोल इसको। जैसे ही खोला ठाकुर जी खड़े हो गए और कहा प्रणाम कर। बोले ये हिरण है, इसको खाना है, इसको प्रणाम थोड़ी करना है। गुरुजी बोले नाथ कृपा करो। और जैसी कृपा हुई है, श्याम सुंदर का दर्शन करते 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 उस शिकारी ने अपने प्राणों का परित्याग कर दिया और भगवत धाम को प्रस्थान कर गया। ऐसी रूप माधुरी का वर्णन श्रीमद् भागवत के वेणु गीत में श्री वेदव्यास जी महाराज ने किया इस श्लोक में। अब इस श्लोक का आधा गायन कर रहे थे वो ब्रह्मचारी जाकर के हिमालय पर। बरहा पीड़म नटवर वपुः कर्णयो कर्णकारम विव्रतवासः कनककबसं वैजयंतीं च मालाम। अब निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना कर रहे शुकाचार्य जी के कानों में जैसे ये श्लोक गया, तभी हृदय में सांवरा सलोना, एक पीतांबरी पहने हुए, वंशी बजाए हुए, मोर मुकुट टेढ़ा सा धारण किए उनके चित्त में प्रकट हो गया। श्री सुखदेव जी महाराज बोले ये कौन है? ये किसका स्वर सुनाई दे रहा है? ये कौन गा रहा है? उन बालकों के पास गए और बालकों से जाके बोले तुमने जिसका रूप का वर्णन किया इसकी पूरा श्लोक गाओ ना, ये कौन है? तब बालकों ने कहा यदि इनका दर्शन आपको करना है, हमारे गुरुजी के पास ऐसे 18,000 श्लोक हैं, चलो। और श्री सुखदेव जी महाराज उन नन्हे मुन्ने बालकों के साथ में श्री वेदव्यास जी के आश्रम पधारे और वहां आकर के संपूर्ण भागवत का ज्ञान स्वीकार किया। बोलो भागवत महापुराण की जय। इस प्रकार श्री शुकाचार्य जी महाराज भागवत के अधिकारी वक्ता बने और इन्हीं शुकाचार्य जी ने उस भागवत के मंगल भाव को राजा परीक्षित को सुनाया। अब प्रश्न आया महाराज ये राजा परीक्षित कौन है? और यहां से महाभारत का सूक्ष्म और अंतिम सर्ग श्री सूत जी महाराज सुना रहे हैं। महाभारत का युद्ध अपने अंतिम प्रभाव में था। दुर्योधन और भीम के बीच में युद्ध चल रहा है। यह प्रसंग कहना प्रारंभ करते हैं कि यदा मृधे कौरव संजयानां वीरे स्वथो वीरगतिं गतेषु ब्रकोदरा विद्गदा विमर्श भ्रगनोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। महाभारत का प्रसंग यहां से प्रारंभ हो रहा है। मन का भाव तो यह है कि महाभारत का ये जो प्रसंग यहाँ प्रारंभ हो रहा है, फिर इसमें अगर प्रवेश करें तो फिर कुंती स्तुति और भीष्म स्तुति तक तो पहुंचे ही जावें, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए लंबा समय लगेगा। इसलिए महाभारत के इस प्रसंग में हम लोग कल प्रवेश करेंगे, कल से। लेकिन आप लोग समय पे आते नहीं हो, बात तो यही है। सब आएंगे कब? जब कथा विश्राम होने लगती तब आते हो। भैया 3-4 दिन की और थोड़ी मेहनत कर लो, समय से ज्यादा समय कथा सुना। हम तो यहाँ बैठे हैं ज्यादा सुनाने को, इसलिए आप लोग समय का थोड़ा ध्यान रख के 2 बजे ही अगर उपस्थित हो जाओगे तो विस्तार से कथा का क्रम कहने में आनंद आएगा,
सुख मिलता है। अब 2 घंटे में क्या कहें क्या छोड़ें, सब रह जाता है। कल तो हम ऐसा कह के जा रहे हैं आज मंच से, चाहे 5 आओ चाहे 10 आओ चाहे कोई मत आओ, कल हम 2 बजे मंच पे बैठ जाएंगे, हम महाराज जी को बैठ के सुनाएंगे। हाँ, कितनी ताली बजाई, हाँ महाराज जी बहुत बढ़िया, आप तो कर ही देना शुरू, हम तो तभी आवेंगे जब हमको आना है। अपनी योग्यताओं पे ताली बजा रहे हो। एक ने भी ये नहीं कहा महाराज जी हम 1:30 बजे आ जाएंगे। कल चतुर्थ दिवस है कथा का। वैसे तो चतुर्थ दिवस में जन्मोत्सव होता है, परंतु हम लोग अभी इतने आराम आराम से कथा में चल रहे हैं कि कल तो पहुंच ही नहीं पाएंगे जन्मोत्सव पे। इसलिए भैया यहाँ पे हम स्वच्छंद कथा कर रहे हैं, जैसी जहां तक जो पहुंच जाए उतनी कथा श्रवण करेंगे। बाकी महाराज जी आज्ञा करेंगे तो मैं हनुमान जी बन जाऊंगा, यों कूदते फांदते पहुंच जाएंगे सीधे गोकुल। आप लोग सब प्रेम और भाव से कथा श्रवण कर ही रहे हो, खूब आनंद आ रहा है। बाकी हम तो एक बात बताएं, हमारे मुख्य श्रोता कौन है? ये युगल जोड़ी सरकार जो विराज रहे यही मुख्य श्रोता हैं। इन्होंने ही कथा कहने के लिए बुलाया है और वास्तव में इनको कथा सुना करके हमारी जिह्वा पवित्र हो रही है, खूब आनंद हमको प्राप्त हो रहा है। आज की कथा प्रसंग को यहीं विराम देते हैं। कल ठीक 2 बजे से कथा प्रसंग 5:45 बजे तक हम लोग करेंगे। आप लोग समय का ध्यान धर के आइएगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम